नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए हैं। सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। और मध्य प्रदेश के सिवनी में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना भी साधा। पीएम ने तंज कसा कि कांग्रेस चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है। कांग्रेस के दो बड़े नेता अपने बेटों को सेट और प्रदेश को अपसेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सिवनी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है। पार्टी सीएम की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही, बल्कि आगे किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा उसके लिए लड़ रही है। यहाँ के दो बड़े नेता अपने बेटों को सेट और मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हैं। कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है, वो तो उन्होंने माना है तो भाजपा का यहाँ पक्का है। लेकिन क्यों लड़ रहे वो इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। कपड़े फाड़ने में लगे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ और लड़ाई यही है कि इसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा कि उसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा। यहां के दो बड़े नेता अपने अपने बेटों को आने वाले दिनों में सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी के इस वॉर के बाद कांग्रेस में हलचल मच गई है। पार्टी पूरे तरीके से बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर हो गई है। जो प्रधानमंत्री जी पूरे देश को अपसेट कर रहे हैं, वे कमलनाथ जी के और दिग्विजय सिंह जी के बेटों पर अप्रत्यक्ष हमला कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ हमारे लिए फख्र का विषय है कि देश का प्रधानमंत्री हमारे दो बेटों को भी, हमारे लीडरों के दो बेटों को भी अब अपनी जोड़ में मानने लगा है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बेहद एक्टिव नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा मानो बीजेपी को डर है कि कहीं उसका ये गढ़ उसके ही हाथों से छिन न जाए। इसी के चलते पार्टी चुनावी मैदान में पूरा जोर लगा रही है और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी बढ़ चढ़कर 2023 के विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सत्ता की जंग चल रही है। जिसकी जीत होगी उसी की यहां पर बात की जा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस में तैयारियों का आलम ये है कि पार्टी के बड़े नेताओं की जनसभाएं तो हो ही रही हैं, साथ ही जमीनी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए दिग्विजय सिंह भी मिशन में डटे हैं। वो विधानसभा इलाकों के दौरों पर जा रहे हैं, कार्यकर्ता और नेता को बूथ जीतने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस सत्ता में आने को लेकर इस कदर जोर आजमाइश कर रही है कि दिग्विजय कह रहे हैं कि इतनी नाराजगी के बाद भी हम चुनाव नहीं जीत पाए तो हमें राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं। हमारे सामने चुनौती है, इतनी नाराजगी के बाद भी अगर कांग्रेस नहीं जीती तो हमको फिर राजनीति करने का कोई अधिकार ही नहीं है। जनता चाह रही है, जनता कांग्रेस को जिताना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस के लोग अगर एक नहीं होंगे तो चुनाव नहीं जीतेंगे। राजगढ़ जिले के विधानसभाओं के दौरे के दौरान दिग्विजय ये भी कहते दिखे कि जिले के बड़े कांग्रेसी अपने बूथ नहीं जीत पाए तो मेरे घर उनकी एंट्री बंद। ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। आपके और हमारे संबंध इस प्रकार के हैं कि मेरे घर में सबके लिए 4 बजे के बाद खुला मैं कर देता हूं मिलना जुलना। लेकिन अब की से बहुत अच्छा सुझाव मेरे पास आया है कि साहब जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता जो पदों पर हैं, उनके पोलिंग बूथ पे अगर नहीं जीत पाए तो उनकी एंट्री पर। उधर दिग्विजय के बयान के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी में बार पलटवार जारी है। दिग्विजय सिंह जी डर के मारे पिछले 15-20 सालों से कांग्रेस का नाम लेकर जनता के बीच जानने से कतराते हैं और स्वयं बोलते हैं
कि मैं जनता के बीच कांग्रेस के लिए वोट मांगने जाऊंगा तो कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाएगी। तो दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझाइश देने के पहले श्रेष्ठ होता कि आप जरा विचार विमर्श करते कि आपके राजनीतिक आचरण किस प्रकार के हैं और कांग्रेस को उसकी कैसी हानि होती है। दिग्विजय सिंह जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि भाजपा का झूठ सबसे मजबूत, तो उसके बदले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मेरा बूथ सबसे मजबूत करना पड़ेगा। और जब हम बूथ जीतेंगे तो विधानसभा भी जीतेंगे, और विधानसभा जीतेंगे तो मध्य प्रदेश में सरकार भी जीतेंगे। 2018 में कांग्रेस सत्ता में लौटी जरूर, लेकिन उसकी सरकार टिक नहीं पाई। इस बार भी दिग्विजय इसी कोशिश में हैं कि फिर से कांग्रेस की सरकार बने। इसलिए सभाओं और बैठकों के जरिए वो कार्यकर्ताओं को जगा रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सामने बीजेपी है, ऐसी पार्टी जो चुनाव में पूरी ताकत झोंक देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में मतदान की तारीख नजदीक आते ही चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शहडोल जिले के ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी शरद कोल के समर्थन में आमनी गांव में लोगों को संबोधित किया। साथ ही भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील भी की गई है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और कहा है कि हमारी सरकार ने किसानों और आदिवासियों के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर और इंजीनियर की शिक्षा हिंदी में की है। आने वाले 5 सालों में हमारा लक्ष्य हर परिवार एक रोजगार का है। बस लेने जाएगी, बस छोड़ने आएगी। हर 25 गांव के बीच में एक स्कूल खोलेंगे। धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला, तेरे बेटा बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए तो मामा आया है। पर एक बात और सुनना, स्कॉलरशिप वगैरह की बात आज नहीं कर रहा, समय नहीं है। अच्छे नंबर बच्चे लाते हैं तो मामा लैपटॉप दिलाता है। कमलनाथ ने बंद कर दिए थे, पढ़ो रे बच्चों, लैपटॉप दिलाएगा मामा, लैपटॉप। और 12वीं में नंबर अच्छे लाओगे तो मामा स्कूटी दिलाएगा, स्कूटी। इधर उमरिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा को समर्थन देने की अपील की है। वहीं उन्होंने कमलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ की योजनाओं को बंद कराने का मॉडल बताया और उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस कभी भी गरीब जनता के साथ खड़ी नहीं रहती है। सीएम ने लाडली बहना योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि भाजपा एक घर एक रोजगार की मंशा लेकर चुनाव लड़ रही है। बोलिए, भारत माँ बंद कर दी थी बहनों कमलनाथ ने। बेटा बेटी को जन्म के पहले, बहन को बेटा बेटी के जन्म के मैं 4000 देता था, जन्म के बाद 12000। 1.25 साल क्या आगे कमलनाथ और कांग्रेस, वो 12 और 4 16,000 रुपया बंद लड्डू के पैसे छुड़ा लिए मेरी बहनों से। इधर दतिया की बात करें तो दतिया में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। कमलनाथ ने कहा है कि दतिया का विकास करना उनकी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार बनने पर राजेंद्र भारती और अवधेश नायक को मंत्री बनाने की भी घोषणा की। भविष्य का बटन दबाएंगे, दतिया के भविष्य का बटन दबाएंगे। आप यहाँ का औद्योगिकरण हुए, इसके लिए कमलनाथ जिम्मेदार होंगे। आप औद्योगिकरण के लिए बटन दबाएंगे। आप ये अत्याचार और भ्रष्टाचार को समाप्त करने का बटन दबाएंगे। आप गुलामी से मुक्त होने का बटन दबाएंगे। इधर भोपाल में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कांग्रेस का इलेक्शन एंथम सॉन्ग जारी कर दिया है। बातचीत के दौरान जहां उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि देश में भारत जोड़ो यात्रा के बाद बदलाव देखने को मिल रहा है। पार्टी में एकजुटता और एकता देखने को मिल रही है, जिससे पार्टी में नई जान आई है। आपको कह रहा हूं, कर्नाटका में आप देखिए, हमने 6 गारंटी का वादा किया था। 6 से 6 गारंटी लागू हुए हैं और हमारी आलोचना की गई कि ये रेवड़ी है, और वही रेवड़ी को आज गले मिला रहे हैं प्रधानमंत्री। तो हमने गारंटी दी है, और जो 12 प्रमुख गारंटी हमने मध्य प्रदेश की जनता को दी है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए,
सरकारी कर्मचारियों के लिए और आदिवासी और दलितों के लिए हम पूरा कर ही रहेंगे। इधर बुरहानपुर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का अंडर करंट दौड़ रहा है और प्रदेश में 2/3 बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि बागी नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि उनके जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी एक जहाज है, अगर उसमें से 2-4 चूहे चले जाएं और पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है उसकी ही कद्र है। लोग भारतीय जनता पार्टी के कारण मुझे जानते हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी के कारण अर्चना जी को जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी से बाहर हुआ मतलब लोगों के दिल से बाहर हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी एक जहाज है, यदि उसमें से कोई 2-4-5 चूहे बाहर निकल जाए तो उससे कोई फर्क। इधर इंदौर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भाजपा सरकार की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने बीमारू से विकसित राज्य तक का सफर तय किया है। उन्होंने 6 बार स्वच्छता में देश में प्रथम स्थान हासिल करने के लिए इंदौर की जनता की प्रशंसा भी की। गोयल ने यह भी कहा है कि इंदौर की एक अलग पहचान है। वहीं उन्होंने महाकाल लोक का निर्माण का भी जिक्र किया और कहा है कि इससे पर्यटन को काफी बढ़ावा मिला है। इधर भिंड पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने आम सभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रही है। केंद्र सरकार संस्थाओं को बेचने का काम कर रही है। इसलिए एक बार फिर विधानसभा चुनाव कांग्रेस और बीजेपी में नहीं बल्कि जनता और बीजेपी में है। नहीं कि कांग्रेस की सरकार होता कैसे है। हमारे गांव में अक्सर दादी लोग कहते थी, बबुआ उधर मत जाना, पीपल के पेड़ पे भूत रहता है। तो हम लोग कभी उधर नहीं जाते थे। जब थोड़े बड़े हो गए तो उधर जाने लगे, गए तो ढूंढे, भूत तो छोड़ दीजिए, पीपल का पेड़ भी वहां पे नहीं था। यही हाल मध्य प्रदेश की जनता के साथ किया गया। क्या हम करेंगे, क्या हमने किया, ये भाजपा नहीं बता रही है। कांग्रेस आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये भाजपा आपको जरूर बता रही है। तो 1 मिनट ठहरिए। इधर ग्वालियर में बीजेपी ने एक मीडिया हैंडबुक का लोकार्पण किया है जिसमें सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। साथ ही प्रदेश के मीडिया प्रभारी के अलावा बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी के बारे में सचित्र जानकारी दी गई है ताकि मीडिया और बीजेपी के पदाधिकारी के बीच में समन्वय बना रहे। वहीं बुक का टाइटल विजय संकल्प अभियान 2023 रखा गया है। देखिए, जो हमारा एक विजय संकल्प अभियान है उसके बारे में उसमें जानकारी है, मतलब राइट फ्रॉम कैंडिडेट्स की जानकारी से लेकर के संगठन की जानकारी, फिर उसके बाद में जो विकास यात्रा की उसकी जानकारी है, फिर जो मुद्दे हमारे, विकास हमारा मुख्य रूप से मुद्दा है, तो विकास के मामले में 2003 के पहले की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियाँ कहूँ या जो वो नहीं कर पाए वो कहूँ, और 2003 के बाद आज तक शिवराज सिंह जी की सरकार की जो विकास कार्यों के बारे में जो उपलब्धियाँ है उसका एक कंपेरेटिव वहाँ पर उसके अंदर ब्यौरा दिया गया है। मेरा मानना है कि हैंडबुक के रूप में काम करेगी।
तो गुना में चाचौड़ा विधानसभा की आप पार्टी की प्रत्याशी ममता मीना और उनके परिवार के कुछ सदस्यों पर एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें आप प्रत्याशी और उनके रिटायर्ड पति सहित 12 लोगों पर मारपीट सहित अपहरण का मामला दर्ज कराया गया है। तो यहाँ प्रत्याशी का कहना है कि उन पर लगे सारे आरोप झूठे और बेबुनियादी हैं। बाकी ये जो आरोप लगा रहे हैं कि मेरा अपहरण हुआ है, कि मारपीट हुई है, कि गाड़ी तोड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है, षड्यंत्र है, ऐसा कुछ भी नहीं। भाजपा प्रत्याशी क्या चाहती है कि मेरे पूरे परिवार पे एफआईआर, अपहरण का, मारपीट का, दुनिया भर का एफआईआर का करवा कर, और इस तरह का मतलब ये क्या चाहती है कि मध्य प्रदेश में और चाचौड़ा में क्या अशांति मतलब फैलाना चाहते हैं। कल रात्रि में जो है वो 3 बजे के लगभग पहलवान मीना और उसके साथी लोग जो है वो मकसूदनगढ़ से आ रहे थे, तो उनका रास्ता रोक के और उनके एक साथी को जो है वो अपहरण करके ले जाने की बात जो है वो बताई गई पहलवान मीना के द्वारा। इस तरह का एक आवेदन भी दिया गया, जिस पर से थाना चाचौड़ा में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और बात भोपाल की, जहां भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा के अभदपुरी में 2 दिन पहले बनी सड़क को लेकर जहां रहवासियों में आक्रोश है, तो वहीं गोविंदपुरा विधानसभा में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सज्जन सिंह परमार ने स्थानीय विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि हाल ही में बनी सड़क की परतें उखड़ रही हैं और सरकार और स्थानीय विधायक पर निशाना भी साधा जा रहा है। विधानसभा सीट में अभी हाल ही में सड़क बनी है, जिसका मुआयना करने यहाँ पर चक्का जाम किया था रहवासियों ने। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पहुंचे सज्जन सिंह परमार जी, आप देख सकते हैं कि वो सड़क को उखाड़ते हुए नजर आ रहा है। सर, ये सड़क क्यों उखाड़ रहे हैं आप? सर, उखाड़ नहीं रहा हूँ सर, ये विकास दिखा रहा हूँ मैं। भाजपा का 50 साल का विकास दिखा रहा हूँ। आनंद फानंद में जो विकास करा जा रहा है, ये विकास है आपके सामने, आप देख सकते हैं। इन्हें शर्म आने चाहिए, ये गुणवत्ता है। इनके इंजीनियर घूसखोर और प्रशासन घूसखोर। ये देखिए आप, ये सड़क कितने दिन चलेगी? जब आज ये हाथ से उखड़ रही है तो चलेगी? मैं जनता से पूछना चाह रहा हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए निकल गई। ये देखिए सूखे उसके ऊपर इन्हें किस तरह से ये सड़क बनाई है। ये जनता के पैसे की बर्बादी है, जनता के वोट के साथ छलावा है। 50 साल से जिस प्रकार से गोविंदपुरा की जनता ठगिया महसूस कर रही है, इस बार जनता ने मन बना लिया है। और मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि इनको सबक सिखाओ, इस बार सबक सिखा दीजिए। ये भ्रष्टाचार की सरकार को उखाड़ के फेंक दीजिए। ये आपके सामने है, देख लीजिए इनका विकास। जनता क्यों रोड पे नहीं बैठेगी? और दूसरी तरफ इनका एक और विकास देख लीजिए। ये देखिए आप, मौत का सीधा तांडव, मौत का सीधा तांडव। आप ये खंबे देख सकते हैं, बीच रोड पे कम से कम 2000 खंबे लड़े जहां आए दिन गड़े हुए हैं, जहां आए दिन अभी तक शिफ्ट नहीं कर रही, सो रही है प्रशासन और सरकार। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन को चेताना चाहूंगा कि यदि ये सब घटिया काम को यदि जांच नहीं कराई तो इसके लिए हम उग्र आंदोलन भी करेंगे और ऊपर तक जहां तक भी जाना पड़ेगा शिकायत लेके जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द जाग जाए, नींद से जाग जाए, अपनी कुंभकर्ण की नींद से जागे। और यहाँ के विधायक यदि आए तो जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हें ये निर्माण जरूर दिखाएं। और ये 50% कमीशन की बात होती थी, ये 90% कमीशन की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। आज जिस प्रकार से माननीय केजरीवाल जी की नीतियों और रीतियों को लेकर जनता आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है, इस बार बदलाव होगा। और हमारे गोविंदपुरा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार आम आदमी पार्टी का साथ देंगे। जय हिंद। मन बना लिया। आप देख सकते हैं कि ये रोड है अभी 2 दिन पहले की बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी है सज्जन सिंह परमार, उन्होंने ये रोड आप देख सकते हैं, हालांकि कच्ची मिट्टी पर ये डामर डाल दिया गया, गिट्टी डाल दी गई। और इसको लेकर आज यहाँ पर कुछ लोग प्रदर्शन पर बैठे थे, वहां पर पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। उन्होंने इसको लेकर जनता में आक्रोश भी देखा जा रहा है। कैमरामैन विपिन के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल।
इधर भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के अवधपुरी में बदहाल सड़कों और दुर्घटनाओं से परेशान लोगों ने चक्का जाम भी कर दिया और अपना विरोध जताया। उन्होंने स्थानीय विधायक और प्रशासनिक अफसर के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की। प्रदेश में चुनाव से पहले लोग अब जो है नेताओं के खिलाफ आने लगे हैं, प्रत्याशियों के खिलाफ आने लगे हैं। आप देख सकते हैं गोविंदपुरा में ये जो सड़क निर्माण होना था और उसके बाद ये खंबे हटने थे दूर तक, वो नहीं हटाने के कारण लोग यहाँ के परेशान हो रहे हैं। ये अवधपुरी का क्षेत्र है जहाँ पर करीब 22 कॉलोनियों के लोग और जो सेवा बस्तियां हैं वहाँ के लोग आके यहाँ पर धरना दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सड़क है वो उसको हटाया जाए यहाँ से और जो इस पे खंबे लगे उनको हटाया जाए। आप देख सकते हैं कि पुलिस है, पुलिस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है। चक्का जाम लगाया गया है यहाँ पर लोगों द्वारा, रहवासियों द्वारा लगातार मांग कर रहे थे इसको लेकर कि किस तरह से यहाँ पर ये जो खंबे हैं ये रोड पे बनाए। सर क्या मांगे हैं आपकी? ये हमारे अमन शर्मा जी जो यहाँ के निवासी हैं, समाज सेवक हैं, ये यहीं के निवासी है, यहाँ के भली पुर्दी समस्याओं को जानते हैं। मांगे इनकी ये है कि ये जो गुणवत्ताहीन जो काम किया जा रहा है, आप सड़कों पे देखिए, आप कैमरा घुमाइए, जगह जगह सड़कें खुद रही हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ ये 2 दिन पहले ही सड़क डली है। जी, तो 2 दिन पहले डली है, क्यों डली है? इसके पहले भी तो डल सकती थी, अभी क्यों डल रही है? मनीष जी क्या कारण है कि आप लोग बैठ रहे हैं? सर अभी इस रोड का जल्दबाजी में बहुत घटिया क्वालिटी में डामर डाल दी गई, उसके कारण खंबे बीच में आ गए हैं। हम लोग 20 दिन से परेशान हैं, सबके हाथ पैर जोड़ रहे हैं जिम्मेदार लोगों के, विधायक जी से लेकर नगर निगम, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारे सगे भाई टकरा चुके हैं, मेरे बहुत सारे लोग टकरा रहे हैं, लोगों को बहुत गंभीर चोटें आ रही हैं, उसके लिए हम लोग बैठे हैं। हमें कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति शासन से, प्रशासन से लिख के दे दे कि ये खंबे कब और कैसे लिख के दे दे, हम मानने को तैयार हैं भाई साहब। सड़क भी 2 दिन पहले डली है बता रहे हैं। हाँ, बहुत ये जल्दबाजी में डाल दी। मोहरम के ऊपर कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है, 90% मटेरियल इसका। के प्रति भी यहाँ पर नाराजगी देखने को मिल रही है। लगातार यहाँ के रहवासी इस चीज की मांग कर रहे थे कि ये सड़क जो है बनाई जाए। अभी 2 दिन पहले ही सड़क का निर्माण हुआ है। वहीं जो खंबे हैं यहाँ पर लगातार एक्सीडेंट भी होते रहे हैं इस क्षेत्र में, इस सड़क पर। इसको लेकर भी कोई शुद्ध प्रशासन की तरफ से और शासन की तरफ से नहीं ली गई। स्थानीय विधायक को भी कई बार बताया गया, ऐसा कि कहा जा रहा है यहाँ पर धरने पर बैठे लोग, और इसी समस्या को लेकर आज इन्होंने यहाँ पर चक्का जाम किया है। कुल मिलाकर बात की जाए तो चुनाव से पहले जो विरोध करते हुए लोग अब नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर यहाँ के स्थानीय विधायक को लेकर इन लोगों में आक्रोश दिख रहा है। कैमरामैन विपिन के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। अब इधर मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि दतिया की जनता गुलाम नहीं है। दतिया की जनता को आप गुलाम कह रहे हैं, ये कमलनाथ की विकृत मानसिकता की उपज है। बता दें कि चुनावी सभा में कमलनाथ ने सरकार बनने पर राजेंद्र भारती को मंत्री बनाने की बात कही थी, जिस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा है कि कमलनाथ आकलन गलत कर रहे थे और मंत्री तो तब बनाओगे जब खुद मुख्यमंत्री बनोगे। नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से स्पष्ट रूप से भाजपा की सरकार ही बनेगी। ये विकृत मानसिकता का परिचायक है कि जनता को गुलाम कह रहे हो आप। कांग्रेस जीतेगी तो आजादी है, कांग्रेस हारेगी तो गुलामी है। आंकलन गलत कर रहे हो कमलनाथ जी, और जो घोषणाएं करते फिर रहे हो ना मंत्रियों की, मंत्री तो जब बनाती हो जब आप मुख्यमंत्री बनोगे। आप बनी बनाई नहीं चला पाए तो बनाओगे क्या? स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जनता किसी मुगालते में नहीं है, न रहने वाली है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।